है गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो? आई विश बहुत बढ़िया होगे। आज हम लोग देखने वाले हैं इस ओवरऑल वीडियो में, ठीक है, कि बेस्ट बुक क्या रहने वाली है हमारे क्लास 11th एंड 12th में। ठीक है, हाँ भाई, अगर आप लोग 10th पास होकर 11th में आ गए हो या 11th पास करके 12th में आ गए हो, ठीक है, लेकिन भाई कंफ्यूजन ये है कि मैं इस बार कौन सी बुक फॉलो करूं। ठीक है, तो ये इस वीडियो में ओवरऑल जो कंफ्यूजन है बुक्स के रिलेटेड, ठीक है, तो वो टोटली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं बात करूं हमारे कॉमर्स के सबसे चहेता सब्जेक्ट का, जो सबसे समझ लो हार्डर सब्जेक्ट बोल सकते हो, ठीक है, जो हमारा रहने वाला है अकाउंटेंसी। ठीक है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्लास 11th में जाने के बाद कि भाई अकाउंटेंसी में एनसीईआरटी फॉलो करूं या कोई रेफरेंस बुक फॉलो करूं। ठीक है, और बहुत सारे स्कूल में भी जो टीचर्स होते हैं ना वो भी, ठीक है, लेकिन मोस्टली स्कूल में रेफरेंस बुक भी यूज किए जाते हैं, फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपके लिए क्या बेस्ट रहने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इन फ्यूचर गोल पॉइंट ऑफ व्यू से, इन फ्यूचर जो आप यूज करोगे ना, इन फ्यूचर कहीं प्रोफेशनल कोर्सेज करोगे या अदर आप कोई डिग्री लोगे, ठीक है, तो क्या यूज होने वाले हैं आपके फ्यूचर के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखो भाई, पहला नंबर, ये जो बुक्स जो हैं, अब बुक्स जो सेलेक्ट करना प्रेजेंट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपके एग्जाम एंड फ्यूचर, ठीक है, को लेके। तो जाहिर सी बात है, जो बुक्स वगैरह जो भी होते हैं, ठीक है, आप उसको भले 10 दिन 2-4 दिन लो, ठीक है, लेकिन बुक्स जो होते हैं वो एकदम जो कंटेंट है वो आपको समझ में आए। ठीक है, अब आज ऐसा थोड़ी ना कि आप अकाउंटेंसी की एनसीईआरटी लेके बैठोगे तो उसमें भाई डिटेलिंग ही नहीं है, कहां से आप कर पाओगे। उसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है बहुत ज्यादा कम है, इलस्ट्रेशन नहीं दे रखे हैं, तो भाई कंफ्यूजन होगा ही ना। ठीक है, तो उन सारी चीजों की मैं बात करूं, ठीक है, अकाउंटेंसी की, तो हमारी अकाउंटेंसी में मोस्टली 2 से 3 बुक ही हैं। ठीक है, पहला नंबर, अगर आप एनसीईआरटी के पीछे हो तो भैया टोटली मत करना। ठीक है, एनसीईआरटी को छोड़ दो, लेकिन उसकी जगह आपको डीके गोयल या टीएस अग्रवाल फॉलो करने हैं। ठीक है, लेकिन बच्चे ये भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं डीके गोयल लूं या टीएस अग्रवाल लूं। ठीक है, तो देखो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके स्कूल में और जो मोस्ट फेमस बुक है अकाउंटेंसी के फील्ड में, ठीक है, तो भाई साहब वो डीके गोयल ही है। ठीक है, अच्छा क्यों भैया आप इतना कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं कि डीके गोयल बहुत ज्यादा फेमस है और बढ़िया है? देखो पहला, उसमें जो डीके गोयल के जो इलस्ट्रेशन दे रखे हैं, ठीक है, टोटली इलस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग ही उसमें एग्जाम्पल और जो आगे जो एक्सरसाइज वगैरह है सेम क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, सेम वही मैं बात करूं इकोनॉमिक्स की। ठीक है, इकोनॉमिक्स में भी आपको लगभग 2 से 3 रेफरेंस यूज करने चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी इसमें भी नहीं करना है। ठीक है, ध्यान देना, इकोनॉमिक्स अगर आपको डिटेल में पढ़ने हैं तो एनसीईआरटी छोड़ दो। ठीक है, अच्छा क्यों भाई? उसमें भी डिटेलिंग नहीं है। ठीक है, आप एनसीईआरटी लेके बैठोगे इकोनॉमिक्स की, उसमें भी आपको डिटेलिंग नहीं मिलेंगी। ठीक है, अच्छा भैया क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में भी जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है, जो टॉपिक समझाए गए हैं ना, ठीक है, वो उतना डेप्थ में नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से आपको भी परस्यू करने चाहिए रेफरेंस बुक को। ठीक है, और अभी मार्केट में भी फेमस है और बहुत सारे स्कूल में रेफरेंस बुक भी यूज किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन भैया कौन से होते हैं? देखो, एक तो हमारा संदीप गर्ग हो गया और एक वीके ओवरी टीआर जैन की बुक हो गई। ठीक है, इट इज अ मोस्ट फेमस बुक। ठीक है, हमारे उत्तर प्रदेश में या हमारे इंडिया के अंदर जो सीबीएसई बोर्ड है, ठीक है, वो जो कंटेंट होते हैं ना, जो सीबीएसई के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्जाम या फ्यूचर के अकॉर्डिंग, ठीक है, फ्यूचर इन गोल के अकॉर्डिंग जो उसमें कंटेंट है ना, वो सारी चीजें एक स्पेसिफिक एंड अंडरस्टैंडेबल तरीके से इसमें प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो ऐसा कंफ्यूजन आपको किसी भी टॉपिक में नहीं होगा। ठीक, तो आप टीआर जैन की या संदीप गर्ग की कोई सी भी बुक ले लो, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपके क्लास 11th या 12th में। बस भाई तुम ध्यान ये देना कि जो बुक तुम क्लास 11th में पढ़ोगे ना, उसी राइटर का क्लास 12th में तुम्हें पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये चीजें तुम अपना देखना। फिर मैं बात करूं भाई ये बिजनेस स्टडीज की। ठीक है, अब बिजनेस स्टडीज में भी भाई आपको एनसीईआरटी हाँ पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उसमें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसमें जो क्वेश्चन वगैरह जो पूछे जाते हैं, ठीक है, उसमें भी डिटेलिंग नहीं होती है। ठीक है, लेकिन चैप्टर जो उसमें है ठीक ठाक समझाया गया है। ठीक है, लेकिन इन डेप्थ में अगर पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो इसको भी यानी कि बिजनेस स्टडीज में भी आपको रेफरेंस बुक लेने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन कौन सा भैया बताइए? हाँ जी, पूनम गांधी एंड इसमें भी संदीप गर्ग आ जाते हैं। यानी कि पूनम गांधी एंड संदीप गर्ग, इट इज अ बेस्ट बुक फॉर क्लास 11-12। ठीक है, क्यों? क्योंकि भैया इसमें भी जो टॉपिक है, जो चीजें हैं, ठीक है, जो केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो सारे इसमें दिए हुए हैं, जो सारी चीजें एक अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें। फिर मैं बात करूं आपके मैथ्स की। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो मैथ्स लिए होंगे। ठीक है, तो वो जो आर डी शर्मा हो गया, अगर मैथ लिए हो तो आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल। ठीक है, हाँ, अगर अप्लाइड मैथ लिए हो, ठीक है, तो ML गर्ग का भी तुम यूज कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीजें। अगर मैं बात करूं
इंग्लिश की, ठीक है। तो देखो भाई, इंग्लिश जो होता है ना, तुम ये मैटर करता है कि तुम कहाँ से पढ़ रहे हो, किस जगह से पढ़ रहे हो, ठीक है। कुछ लोग हैं या स्कूल में भी नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, ठीक है। और मोस्टली इंग्लिश के सब्जेक्ट में आपको टोटली डिपेंड रहना है एनसीईआरटी पे। हाँ भाई, ये मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ कि एनसीईआरटी के अलावा कोई भी बुक आपको फॉलो नहीं करनी है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, जो चीजें जो बोर्ड एग्जाम में जो पूछी जाएंगी वो सारे एनसीईआरटी से ही आएगा, ठीक है, इंग्लिश में। लेकिन भैया आप फिजिकल एजुकेशन के बता दीजिए, ठीक है। तो देखो, जो फिजिकल एजुकेशन है वो मोस्टली 3 ही बुक फेमस हैं मार्केट में, ठीक है। जो एक तो अरिहंत हो गया, एक तो एपीसी हो गया, एंड एक सरस्वती की जो बुक होती है, ठीक है, वो तुम फॉलो कर सकते हो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंटेंट होते हैं ना, वो नॉर्मल ठीक ठाक रहते हैं, जो तुम पढ़ोगे तो समझ में आएगा, ठीक है, चीजें समझ में आएंगी। कौन कौन सी फिजिकल एजुकेशन, एक तो सरस्वती हो गया, ठीक है, और एक अरिहंत हो गया, एंड एक एपीसी हो गया, ठीक है। तो ये बुक्स होती हैं। तो मोस्टली हमने पूरे बुक्स के बारे में समझा दिया, ठीक है, कौन कौन सी बुक्स आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। हाँ, अगर ये सारी जितने भी हमने बताया, अगर ऑलरेडी जो एग्जाम जो स्कूल में या कोचिंग कहीं अगर पढ़ रहे हो, तो वहां पर अगर फॉलो कराया जा रहा है तो आप बिल्कुल वहां पे कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बस सोच समझ के करना। एनसीईआरटी मतलब एनसीईआरटी जो चीज है, ठीक है, वो अकाउंट के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये मैं एकदम लिख के दे सकता हूँ भाई। हाँ, बिजनेस स्टडीज में रीड कर सकते हो, रीडिंग के लिए बेटर है, ठीक है। लेकिन अकाउंटेंसी तुम डिपेंड रहोगे एनसीईआरटी पे, ठीक है, और बिजनेस